दृष्टिहीनता की बाधा पार कर गगनजोत ने हासिल किए 95% से ज्यादा अंक। जी हाँ, लड़की के परिवार में इस 12वीं कक्षा के परिणाम के आने के बाद मानो खुशी की लहरी दौड़ गई। घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। पिता गुरविंदर सिंह बताते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। गगनजोत ने कड़ी मेहनत कर दृष्टिहीनता को बाधा नहीं बनने दिया। दृढ़ निश्चय के साथ कड़ी मेहनत की जाए तो बड़ी से बड़ी बाधा पार करते हुए भी बुलंदी तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है कुरुक्षेत्र के पिपली की रहने वाली गगनजोत ने, जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा में 95.6% अंक हासिल किए हैं। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि के आड़े दृष्टिहीनता को नहीं आने दिया और परीक्षा परिणाम आते ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। आपको बता दें कि गगनजोत बचपन से ही दृष्टिहीन है, तो पिता गुरविंदर सिंह अंटहेड़ी गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षक है। मां रूपिंदर कौर घरेलू महिला है। भाई अमरप्रीत भी दृष्टिहीन के साथ साथ बोल पाने में भी अक्षम है। गगनजोत ने अपनी परीक्षा परिणाम आने पर खुशी जताते हुए कहा कि दृष्टिहीनता के चलते उनके माता पिता ने चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड में उन्हें दाखिला दिलाया था, जहां वे 10वीं कक्षा में भी टॉपर रही, तो इस बार भी फिर उसने उक्त अंक हासिल कर ये रिकॉर्ड कायम रखा। उधर पिता गुरविंदर सिंह बताते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। गगनजोत ने कड़ी मेहनत कर दृष्टिहीनता को बाधा नहीं बनने दिया और अपनी प्रतिभा साबित कर दी। गगनजोत कहती हैं कि वह हर समय पढ़ाई में ही लगी रहती थी और उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। जहां संस्थान में शिक्षक बेहतर पढ़ाई करवाते, तो वहीं उन्होंने ट्यूटर भावना से पिपली में भी बहुत कुछ सीखा। माता पिता के प्रोत्साहन व अपने सभी शिक्षकों की बदौलत उन्होंने ये सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दिनों में वे घर पर ही आ गई थी और यूट्यूब से ही अपनी परीक्षा के बारे में बहुत सी तैयारी की। उन्होंने लक्ष्य तय किया था कि 12वीं की कक्षा में 95% से ज्यादा अंक हासिल करेगी। अब उनका लक्ष्य आगे पढ़ाई के बाद प्रोफेसर बनना है, ताकि समाज में शिक्षा का प्रकाश फैला सके। सर, मैं बताना चाहती हूँ, जैसे मेरे टीचर्स थे, मेरे स्कूल में टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की थी और मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प की है। टीचर्स का से ये था, जो मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आता था, उन्होंने काफी जैसे रिकॉर्डिंग्स भी मुझे प्रोवाइड करवाई हैं। मेरे पास एक डिवाइस था HP Pro, तो सर उसकी मदद से, उसके हिसाब से ही, उसकी मदद से सर मैं पढ़ पाती थी। और यूट्यूब से भी सर मैंने काफी कुछ फॉलो किया। कितना मुश्किल था आपके लिए मेहनत करके पढ़ना? कितना टारगेट क्या था? सर स्टार्टिंग में था सर, मेरा टारगेट सर 95 अबव ही था। स्टार्टिंग में सर मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल जो आई, लेकिन मेरे टीचर्स के सपोर्ट्स और मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से आज मैं इतनी इस मुकाम तक पहुंची हूँ। अब आगे क्या सोचे बेटा? आगे क्या करना है? आगे सर मैंने BA करनी है, ग्रेजुएशन, और मेरा सर एक ही लक्ष्य है कि मुझे प्रोफेसर बनना है। तो प्रोफेसर ही क्यों? क्योंकि सर मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। टीचिंग लाइन में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जाना। तो जब आप स्कूल जाना शुरू किया तो सोचा था इतना ऊपर तक जाएंगे, इतना उपलब्धि मिलेगी, इतना मीडिया वाले आपके इंटरव्यू करने आएंगे? तो स्टार्टिंग में तो वैसे मैंने कुछ नहीं सोचा था, लेकिन जैसे जैसे बस मेहनत करती गई वैसे। और सर जैसे भगवान जी, मेरे हम एक गुरु जी को मानते हैं, उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद सर उन्हीं का था, मेरे गुरु जी का। सर मैनू बड़ी खुशी हुई है कि भी एक मेरी बच्ची ने इन्ना चंगा काम करके दिखाया है। शुरू तो ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, पापा मैनू पढ़ाओ। मैं कहा बेटे तू जिन्ना पढ़ना चाहती है ना पढ़, शाबाश। तो +2 ਵਿੱਚ टॉप करना इदा शुरू तो ही एम रहा है। काफ़ी हार्ड कंपीटिशन ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, काफ़ी कंपीटिशन ਸੀਗਾ, पर मैनू बड़ी खुशी हुई भी मेरी बेटी ने वो कर दिखाया जो चाहती सी जी। मैनू फर्स्ट प्राइज़ आया है, क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ने टॉप किया है। 95.6 मार्क्स आए ने सर ਇਹਦੇ। क्या कैसे आपको फोन आया? कोई क्या आया फोन? हाँ सर, एक्चुअली मैं स्कूले ਸੀਗਾ, रिसैस हुई ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮ ਦਾ, ਗੁਰਸ਼ਨ ਮੈਮ ਜੀ ਦਾ फ़ोन ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। मैं ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਮਈ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ बेटी ने क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट आई हैगी है, स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ने टॉप किया है। तो आप एक बेटी के बाप हैं, कभी कहा करते थे कि पापा मैंने पढ़ना है? अक्सर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, वो 8वीं 10वीं करा के छोड़ देते हैं। हाँ, 10वीं ਵਿੱਚ ਵੀ बेटी ने टॉप किया ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਤੇ महाराज जी शुक्र करन, महाराज जी मेहर करने दे प्रोफेसर बने। आप जी का आशीर्वाद। सिंह साहब कभी सोचा है कि आपकी बेटी ब्लाइंड है और वाकई में देश दुनिया में आज उसने नाम रोशन किया? हाँ बिल्कुल सर, ये मतलब मेरे लिए बड़ी खुशी की गल हैगी है कि मेरी बेटी ने टॉप किया है।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਬਲਾਈਂਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ शायद, मुस्कान नाम कितने से। बच्चे हैं, दोनों ब्लाइंड है आपके? हाँ, मेरा छोटा बच्चा है, वो छोटा लड़का है, बड़ी लड़की है, वो ब्लाइंड है सर, वो बोल भी नहीं पाता। तो क्या बच्चे को भी बेटी से बढ़ के पाल रहे हैं? बिल्कुल, एक्चुअली उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, वो स्कूलिंग तो नहीं शुरू की उसने, वो थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो आज खुशी कैसी सर खुशी का वाहिगुरु का ठिकाना नहीं है, शुक्राना किस तरह अदा वाहिगुरु करेंगे? मतलब वाहिगुरु का तो शुक्राना हम अदा कर ही नहीं सकते, इस लायक ही नहीं है, पर बाकी जो भी हुआ सर बहुत बहुत खुशी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਪਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत करती, क्या सीक्रेट है, किस तरह किया था उसने? सीक्रेट ते ना मतलब सीक्रेट तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है सीक्रेट, पर इन्हें पर मेहनत बहुत की है, बहुत की है इन्हें मेहनत। देखिया नहीं, नींद नहीं वेखी, कोई मतलब दिन नहीं वेख्या, रात नहीं वेख्या, राती भी पढ़ती रही है, सवेरे 3-3 बजे उठ के पढ़ती भी रही है। तो सब तो मेन साडे महाराज जी दा हथ है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਪਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। मतलब बहुत आप बेटी है, ਹਾਂਜੀ, कुछ थोड़ी समस्या भी है, तो सोचा था भाई जो पढ़ाने के लिए भेजा, तो क्या सोच के भेजा था भाई? ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਾ मतलब ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ मतलब ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ सपने इतनी सारे बच्चे ने पूरे कर रही है जो सोचे। बिल्कुल, और इतनी अच्छी लायक बच्ची है ना, बिल्कुल बड़ी लायक बच्ची है। ऐनी कि आजकल के बच्चों वांगू जिद्दां मतलब अगो जवाब देना, कुछ बहुत लायक बच्ची है, बहुत लायक बच्ची है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਕੀ ਬਣੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, मतलब ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੋਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। मतलब बहुत कुछ कर सकते ने, मैं मतलब बड़ा कुछ कर सकते ने बच्चे, बहुत आपने कुछ। क्या त्याग किया आपने? कितना मुश्किल था आपके लिए सेक्रीफाइस किया? बहुत मुश्किल सी। एक्चुअली मेरा छोटा बेटा भी ब्लाइंड है, वो बोलता भी नहीं है, 13 साल का है। ते बड़ी मुश्किल आई, लेकिन सिर्फ ते सिर्फ साडे गुरु जी की वजह तो मैं इस मुश्किल नूं पार किया, सिर्फ उन्हां दी ब्लैसिंग्स तो, उन्हां दी मदद दे नाल। और ये मेरे पास 10th से आती है, मतलब मेरी 10th में भी मैंने ही इसको टीच किया है। तभी इसको मेन बस इंग्लिश में प्रॉब्लम थी, इसको बाकी कोई स्टडी में कोई दिक्कत नहीं थी। इसकी लर्निंग पावर भी बहुत अच्छी है, इजीली कैच कर लेती है, बस इसमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी थी जो इसको बस मैंने दिया। बाकी इसका ये रिजल्ट ये खुद डिजर्व करती है, क्योंकि ये जैसे सेक्टर वहाँ चंडीगढ़ में रहती थी, मैंने इसको ऑनलाइन टीच किया। यहाँ तो ये वेकेशन वगैरह में ही आती थी सिर्फ, तो उस टाइम जो थोड़े बहुत डाउट थे वो लेती थी। बाकी तो इसने सब ऑनलाइन ही किया। ऑनलाइन मैनेज करना भी आसान नहीं होता, कहते हैं कि ऑनलाइन स्टडी चल रही है पिछले 2-3 आपने बताइए स्टूडेंट और भी पढ़ते होंगे बच्चे, हाँ आपने जी। इसमें अलग क्या लिखा है? जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट ने अलग क्या लिखा है? इसमें पूरी डिटर्मिनेशन है कि हाँ मैंने ये करना है तो करना है, तो ये इसमें ये अलग बात है।